आगामी त्योहारों को ध्यान में रखते 11 अक्टूबर की सुबह 4 से 6 बजे तक पूरी जिले में हुई ये श्रेणी की नाकाबंदी। इस दौरान संदिग्ध वाहनों व व्यक्तियों की सघन चेकिंग कर करीब 500 वाहनों की ली तलाशी। धौलपुर पुलिस ने आगामी त्योहारों को ध्यान में रखते हुए आज 11 अक्टूबर की सुबह 4 से 6 बजे तक पूरे जिले में ए श्रेणी की नाकाबंदी कर संदिग्ध वाहनों व व्यक्तियों की सघन चेकिंग की। इस दौरान करीब 500 वाहनों की तलाशी ली गई तथा नियम विरुद्ध पाए गए 31 वाहनों को जब्त किया गया। पूरी कार्रवाई पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनोज शर्मा, एडीएफ मुख्यालय बाड़ी के एएसपी कमल कुमार जांगीर एवं समस्त वृत्ताधिकारियों की सुपरविजन में की गई। अधिकारियों ने विभिन्न नाकाबंदी प्वाइंट्स का औचक निरीक्षण भी किया। चेकिंग के दौरान वाहन चालकों के दस्तावेजों की जांच, सवारियों की पहचान सत्यापन और राजकोप ऐप से पंजीकरण व स्वामित्व की पुष्टि की गई। पुलिस ने बताया कि आमजन को असुविधा न हो इसका विशेष ध्यान रखा गया और अपराधियों पर कड़ी निगरानी जारी रहेगी। सेमरा में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर हुआ रैली का आयोजन। सरपंच अजयकांत शर्मा की ओर से हरी झंडी दिखाकर रैली को किया रवाना। बालिकाओं के अधिकार, शिक्षा और सुरक्षा के लिए समाज में जागरूकता लाने के लिए किया कार्यक्रम का आयोजन। सेपू न्यूज। सेपू के सेमरा में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर रैली का आयोजन किया गया। इस दौरान सरपंच अजयकांत शर्मा की ओर से हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया गया। इस दौरान बालिकाओं के अधिकार, शिक्षा और सुरक्षा के लिए समाज में जागरूकता लाने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम के दौरान सरपंच अजयकांत शर्मा ने कहा कि शिक्षा से ही बालिकाओं को सशक्त किया जा सकता है। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जिला परिषद सीईओ एन सोमनाथ की पहल पर उनकी ओर से ग्राम पंचायत में निःशुल्क डिजिटल लाइब्रेरी का भी संचालन किया जा रहा है, ताकि बेटियां बाहर जाने की समस्या को लेकर बीच में ही पढ़ाई छोड़ देती हैं। ऐसी स्थिति में वह गाँव में ही पढ़ाई के लिए बेहतर सुविधा उपलब्ध होने से अपना लक्ष्य हासिल कर सकेंगी। इस दौरान समाज को भी आगे आना होगा। बालिका के शिक्षित होने से एक नहीं 2 घरों का विकास होगा तथा निश्चित तौर से समाज भी आगे बढ़ेगा। बाड़ी के गंज दरवाजे पर आवारा सांडों का उत्पात, बुजुर्ग घायल। बाड़ी के मुख्य बाजार गंज दरवाजे पर गुरुवार दोपहर आवारा सांडों ने हंगामा मचा दिया। आपस में लड़ रहे 2 सांडों ने चाउमीन की ढकेल पलट दी और खाली गाड़ी लेकर जा रहे एक बुजुर्ग नथी कूली पर हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। स्थानीय दुकानदारों ने घायल को तुरंत अस्पताल पहुंचाया। ढकेल संचालक अशरफ मनिहार ने बताया कि वो अपनी गाड़ी पर पोहा और चाउमीन बेच रहे थे, तभी सांडों ने सीधा ढकेल में टक्कर मार दी, जिससे सारा सामान बिखर गया। स्थानीय दुकानदारों ने बताया कि गंज दरवाजे इलाके में आवारा सांडों का आतंक रोजाना बना हुआ है। नगर पालिका और प्रशासन से कई बार शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होने से व्यापारियों और नागरिकों में रोष व्याप्त है। इस बार कब मनाए दिवाली? धौलपुर विद्वान परिषद बैठक में संतों व आचार्यों ने दिए अपने अपने मत। धौलपुर न्यूज। धौलपुर शहर के गंगाबाई बगीचे में हनुमान दास महाराज के सानिध्य में विद्वानों के द्वारा दीपावली किस तारीख को मनाई जाए। धौलपुर विद्वान परिषद बैठक में संतों व आचार्यों ने दिए अपने अपने मत देकर निर्णय लिया गया है कि हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार धर्म सिंधु निर्णय सिंधु शास्त्र सम्मत दीपावली 21 अक्टूबर मंगलवार अमावस्या को ही मनाई जाए। हमारे शास्त्र में तोड़फोड़ करने वाले जो धर्म लंबी है उनसे हमको सावधान रहने की जरूरत है, इसलिए हम दीपावली 21 अक्टूबर को मनाई जाने। इस बाबत प्रवचनों में जिसमें निम्न धर्म आचार्य रहे आचार्य उमाकांत, हनुमान दास, योगेश शास्त्री लुधपुरा वाले, नीरज शास्त्री पुराना शहर, आचार्य रामनरेश, कृष्ण दास मचकुंड, शिवानंद महाराज मचकुंड, पुरुषोत्तम गणेश नगर, रामगोपाल पटपरा, शिव पूजन आचार्य, गुरुदेव आचार्य राघवेंद्र आदि उपस्थित रहे। आज विद्वत गोष्ठी धौलपुर के तत्वावधान में अपने नीरज जी शास्त्री पुराना शहर वो भी अपना मत प्रकट कर रहे हैं दीपावली उत्सव के बारे में। मेरा ये कहना है कि जो समाज में भ्रांतियाँ फैल रही हैं, उन भ्रांतियों को देखते हुए और शास्त्र का जो मत है वो 21 तारीख को ही 21 अक्टूबर को ही दीपावली सभी मनाएं, ऐसा हमारा और हमारे शास्त्रों का मानना है। और ये जितनी भी भ्रांतियाँ हैं उनसे दूर रहें। दीपावली 21 तारीख को ही मनाएं। कि दीपावली के बारे में आपका क्या मत है? जो भी विद्वानों आचार्यों के द्वारा शास्त्रों में जो अध्ययन करके बताया है वो 21 अक्टूबर को बताया है कि 21 अक्टूबर को ही सभी दीपावली मनाएं।
और जो समाज में भ्रांतियाँ फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, समाज को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, उन लोगों से दूर रहें और सतर्क रहें, अपने समाज की एकजुटता को दिखाएं और राष्ट्र और समाज की और सारे धर्म के प्रति अपने भाव को जागृत रखें। जय जय श्री राम। अब मैं योगी जी से निवेदन करूंगा कि वो इस दीपावली के बारे में निर्णय करें, किस तारीख को मनाई जाए। जय श्री राम, जय श्री राधे। सभी विद्वानों के चरणों में वंदन, संतों के चरणों में वंदन। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि शास्त्रों के अनुसार अपना जो दीपावली महोत्सव उत्सव है, विशेषकर चतुर्दशी युक्त अमावस्या को पूजन नहीं करना चाहिए। इसलिए हमको अपने शास्त्रों के अनुसार अध्ययन करने के बाद 21 अक्टूबर मंगलवार को ही दीपावली पूजन का विधान है और उसी को करना चाहिए। हम सभी यहाँ विद्वत गोष्ठी जो धौलपुर में की गई, उसमें भी यह निर्णय लिया गया है आचार्यों के द्वारा, जिसमें उमाकांत जी प्रधानाचार्य, नीरज जी शास्त्री पुराना शहर और हनुमान दास जी महाराज, कृष्णदास जी मुचकुंड, शिवानंद जी महाराज मुचकुंड, पुरुषोत्तम जी गणेश नगर धौलपुर, राम नरेश जी, मुरारी लाल जी और राम गोपाल जी इत्यादि अनेकों विद्वानों के द्वारा ये मत प्रस्तावित हुआ है कि हम सभी 21 अक्टूबर को ही दीपावली मनाएंगे और सभी सनातन प्रेमियों को 21 अक्टूबर को ही दीपावली मनानी चाहिए, शास्त्र सम्मत। जय श्री राम, जय श्री राम। अपने बीच आज धौलपुर विद्वत गोष्ठी में आयोजित सभी विप्र संत जनों को आमंत्रित किया गया, जिसके अंदर पूरे धौलपुर जिले में दीपावली किस प्रकार का मनाना चाहिए शास्त्र के अनुसार, वो हम बीच में बात करेंगे। अपने बीच में हैं संत हनुमान दास जी महाराज, आचार्य प्रवर उमाकांत जी एवं आचार्य नीरज जी शास्त्री। श्रीमान उमाकांत जी भाई साहब से निवेदन है कि दीपावली के बारे में आपका क्या मत है और आज जो विद्वत गोष्ठी हुई है उस पर क्या विचार और प्रकाश डालेंगे। इस विद्वत गोष्ठी में जैसा हमने निर्णय किया है कि समस्त ग्रंथों का अध्ययन करने के पश्चात, जैसी गर्ग संहिता है, निर्णय संधियों के अनुसार इस वर्ष जो दीपावली मनाई जाएगी वह 21 अक्टूबर को ही मनाई जाएगी। ये भ्रांतियाँ जो फैल रही हैं, जिन्होंने शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, वो लोग जो है 20 तारीख को ही दीपावली मनाएंगे। हमने अध्ययन किया है जैसा कि पूर्ववर्ती भागों में जहाँ पर प्रदोष काल में अमावस्या नहीं है वहाँ पर 20 तारीख को मनाई जाएगी, लेकिन ये उत्तर भारत में हमारे यहाँ दीपावली 21 तारीख को ही मनाई जाएगी प्रदोष काल में। 251 कुंडीय शक्ति संवर्धन गायत्री महायज्ञ 24 दिसंबर से होगा 27 दिसंबर 2025 तक। बाड़ी की खबर, कृषि उपज मंडी डेहरा रोड नदबई जिला भरतपुर में 24 दिसंबर 2025 से 27 दिसंबर 2025 तक 251 कुंडीय गायत्री महायज्ञ का आयोजन होगा, जिसमें अखिल विश्व गायत्री परिवार के मुखिया डॉक्टर चिन्मय पांडे जी की गरिमा में उपस्थित मार्गदर्शन एवं सानिध्य मिलेगा। कार्यक्रम 24 दिसंबर को विशाल कलश यात्रा के साथ प्रारंभ होगा। 25 दिसंबर को प्रज्ञा योग ध्यान प्राणायाम एवं 251 कुंडली गायत्री महायज्ञ देव पूजन संगीत प्रवचन होंगी। 26 दिसंबर को प्रज्ञा योग ध्यान प्राणायाम महायज्ञ संस्कार एवं संगीत प्रवचन होंगे तथा 27 दिसंबर को प्रज्ञा योग ध्यान प्राणायाम गायत्री महायज्ञ दीक्षा संस्कार पूर्णाहुति विसर्जन एवं विदाई कार्यक्रम रहेगा। आज इस महायज्ञ को लेकर गायत्री शक्तिपीठ नदबई की टोली गायत्री शक्तिपीठ बाड़ी मंदिर पर पहुंची, जहां उपस्थित परिजनों से 24 अक्टूबर के भूमि पूजन कार्यक्रम एवं 24 दिसंबर से 27 दिसंबर तक होने वाले गायत्री महायज्ञ में शामिल होने का अनुरोध किया। शक्ति रथ के साथ पधारी टोली में कैप्टन आरसी गोयल, दूलीचंद चौधरी ने मंदिर पर उपस्थित परिजन ओम प्रकाश शर्मा, पत्रकार गोपेश पचौरी, राधेश्याम गोयल, द्वारका प्रसाद गोयल, अरुण शुक्ला, रामवरण परमार, मंदिर पुजारी बाबा केदार गिरी आदि को आमंत्रण पत्र सौंपा। क्या नाम है भाई साहब आपका? कैप्टन आरसी गोयल। क्या कार्यक्रम है अपने नदबई में, थोड़ा उसका पूरा विवरण बताएं। नदबई में 251 कुंडी महायज्ञ दिसंबर माह में होने जा रहा है। ये 24 दिसंबर से लेकर के 27 दिसंबर तक चलेगा। इसमें 4 दिन में हमारे सभी जितने भी आने वाले परिजन हैं, भोजन प्रसादी आवास सब निःशुल्क रहेगा। साथ ही साथ में जो अपना यहाँ पर 24 अक्टूबर को भूमि पूजन होने जा रहा है। हम आपसे यहाँ निवेदन करने आए हैं कि हमारे बाड़ी के सभी परिजन हैं यहाँ पे हमारे भूमि पूजन में
और यज्ञ में अवश्य पधारें, जिससे कि हमारा सौभाग्य रहेगा। ये कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हम आशा करते हैं अधिक से अधिक बाड़ी के परिजन हमारे यहाँ पधारेंगे। बहुत बढ़िया, धन्यवाद साहब। सरमथुरा कस्बे में निशुल्क चिकित्सा परामर्श शिविर का हुआ आयोजन। सरमथुरा न्यूज। कस्बे के अग्रवाल सदन में निशुल्क चिकित्सा परामर्श शिविर का आयोजन किया गया। इसमें 200 से अधिक मरीजों ने स्वास्थ्य लाभ लिया। शिविर का आयोजन अग्रवाल समाज और अग्रवाल समाज नव युवक मंडल के तत्वावधान में हुआ। गंगापुर सिटी के सीपी हॉस्पिटल के विशेषज्ञ डॉक्टरों ने अपनी सेवाएं दी। कार्यक्रम की शुरुआत महाराजा अग्रसेन के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित कर की गई। नव युवक मंडल अध्यक्ष सतीश बंसल ने जानकारी दी कि शिविर में बीपी, शुगर, थायराइड, मौसमी बीमारियों, दांतों के रोग, हड्डी और जोड़ रोग सहित अन्य बीमारियों से संबंधित मरीजों की जांच की गई। मरीजों को आवश्यक जांचें और दवाएं निशुल्क प्रदान की गईं। इस दौरान अग्रवाल समाज अध्यक्ष मांगीलाल मोदी, मुकेश गर्ग, जगोराम बंसल सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। आज जो कैंप हुआ है उसमें सारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के द्वारा सेवाएं दी गई हैं और टोटल पेशेंट 200 से ऊपर रहा है, जिसमें सभी को कुछ जांचें फ्री हैं और सारी दवाइयाँ फ्री दी गई हैं। ये कैंप अग्रवाल समाज के द्वारा और सीपी हॉस्पिटल के द्वारा संचालित किया गया था। धनोरा रोड और रेलवे स्टेशन मार्ग पर जलभराव से हाहाकार, ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। बाड़ी न्यूज। बाड़ी में धनोरा रोड और रेलवे स्टेशन को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग पानी भराव और कीचड़ के कारण दलदल में बदल गया है। आवागमन बाधित होने से परेशान ग्रामीणों ने शनिवार को नगर पालिका प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और जल्द समाधान की मांग की। स्थानीय निवासियों ने बताया कि यह रास्ता धनोरा सहित कई गांवों को शहर, सब्जी मंडी और स्कूलों से जोड़ता है। सुबह के समय किसान, स्कूली बच्चे और कामकाजी लोग दलदल भरे मार्ग में फंसकर भारी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। कई बार टेम्पो और वाहन भी कीचड़ में धंस चुके हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि शिकायतों और जन सुनवाई में मुद्दा उठाने के बावजूद नगर पालिका इसे रेलवे क्षेत्र बताकर जिम्मेदारी से बच रही है, जबकि यह वर्षों पुराना आम रास्ता है। लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द रास्ते को दुरुस्त नहीं किया गया तो आंदोलन तेज किया जाएगा। करौली में करवा चौथ पर दर्दनाक हादसा, सफाई के दौरान पुलिस जवान की मौत। करवा चौथ के दिन खुशियों का त्योहार एक परिवार के लिए मातम में बदल गया, जब पुलिस लाइन के क्वार्टर में सफाई करते समय कुर्सी से फिसलने पर एक पुलिस जवान गले में फंदा लगने से मौत के शिकार हो गया। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जवान को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शव का पोस्टमार्टम पुलिस अधीक्षक लोकेश सोनवाल की मौजूदगी में कराया गया। अंतिम संस्कार जवान के गांव खिड़िहवत में पुलिस सम्मान के साथ किया गया। पीछे उसकी पत्नी और एक पुत्र रह गए। घटना से पुलिस विभाग में शोक की लहर है। करवा चौथ को शाम को 5:30 बजे के आसपास में इतना मिली थी कि हमारे पुलिस लाइन के अंदर जितेंद्र नाम के कांस्टेबल के साथ मिस हैपनिंग हुआ है और उसको दरवाज़ा तोड़ करके निकाला गया और हॉस्पिटल लेके गए। RI और वहाँ पे एडिशनल SP, CO साहब, SO साहब मौके पहुँचे और आज सुबह उसके भाई विष्णु ने एक दरख्वास्त प्रस्तुत की है। उसका ये कहना है कि कल वो दिवाली की साफ़ सफाई कर रहा था, पंखे की साफ़ सफाई कर रहा था, तो वो दुर्घटना, उसकी गले में रस्सी आ गई और दुर्घटना से उसकी मृत्यु हो गई। हॉस्पिटल लाया, हॉस्पिटल डॉक्टर ने मृत घोषित किया। इस प्रकार की तैयारी रिपोर्ट की है। अभी मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम चल रहा है, परिजन साथ में है और पोस्टमार्टम के पश्चात उनको बॉडी सपोर्ट कर देंगे, रखेंगे। साबुन बनाने के केमिकल से भरा एक टैंकर गिरा खाई में। हाईवे की सड़क से करीब 30 फीट गहरी खाई में गिरे इस ट्रक और टैंकर के हुए 2 हिस्से। सैंपो में नेशनल हाईवे 123 पर तसीमो पुल के समीप साबुन बनाने के केमिकल से भरा एक टैंकर खाई में जा गिरा। हाईवे की सड़क से करीब 30 फीट गहरी खाई में गिरे इस ट्रक और टैंकर के 2 हिस्से हो गए। घटना के बाद आसपास के लोगों ने चालक व खलासी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। इस दौरान टैंकर से रिसाव होकर बड़ी तादाद में केमिकल का तेल गड्ढे व खंडियों में भर गया। इस दौरान नारियल की खुशबू आने पर लोग केमिकल के तेल को बर्तनों में भरकर ले गए। नारियल की खुशबू आने वाला ये साबुन बनाने का केमिकल खाने से स्वास्थ्य को खतरा हो सकता है। ग्रामीणों के द्वारा नारियल की खुशबू आने वाले केमिकल को भर ले जाने के बाद प्रशासन चिंतित बना हुआ है। उपखंड और पुलिस प्रशासन की ओर से आमजन के लिए एडवाइजरी जारी की गई है।
थाना अधिकारी वीरेंद्र मीना ने बताया कि टैंकर में फैलने के बाद जो ग्रामीण केमिकल को भर ले गए हैं उसको खाने के उपयोग में ना ले, नहीं तो साबुन बनाने के केमिकल के खाने से लोगों के स्वास्थ्य को खतरा हो सकता है। जानकारी के अनुसार गुजरात जामनगर से भिंड के मालनपुर साबुन बनाने की फैक्ट्री में 38,000 लीटर तेल भरकर जा रहा टैंकर NH 123 की सड़क पर सामने से आ रही गाय को बचाने के चक्कर में असंतुलित होकर पार्वती पुल से महज 100 मीटर पहले ही खाई में गिर गया। जयपुर निवासी चालक जीतराम ने बताया कि टैंकर के अंदर साबुन बनाने का तेल भरा हुआ था, जिसे वह भिंड के मालनपुर में साबुन फैक्ट्री लेकर जा रहा था। चालक ने बताया कि गाय के अचानक सड़क क्रॉस करने पर सामने आने पर उसने गाड़ी में इमरजेंसी ब्रेक लगाए। इमरजेंसी ब्रेक लगने से टैंकर में भरे हुए तेल के झोल मारने से गाड़ी अनियंत्रित होकर खाई की तरफ चली गई। खाई में गिरते ही ट्रक और टैंकर के 2 हिस्से हो गए। चालक को नदी के पास चंबल परियोजना की पाइपलाइन बिछा रहे लोगों के द्वारा केबिन तोड़कर बाहर निकल गया। सूचना पर मौके पर पहुंची थाना पुलिस के द्वारा हाईवे पर जमा लोगों की भीड़ को नियंत्रित किया गया। पुलिस ने बताया कि चालक को मामूली चोट आई है और उसकी हालत पूरी तरह खतरे से बाहर है। अतिक्रमण की गंभीर समस्या से जूझ रहा है बाड़ी शहर। नगर पालिका की लगातार अनदेखी के कारण अतिक्रमणकारियों के हौसले हो रहे हैं बुलंद। शहर के मुख्य मार्ग दिन ब दिन होते जा रहे हैं संकरे। बाड़ी शहर इस समय अतिक्रमण की गंभीर समस्या से जूझ रहा है। नगर प्रशासन की लगातार अनदेखी के कारण अतिक्रमणकारियों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि शहर के मुख्य मार्ग दिन ब दिन संकरे होते जा रहे हैं। बाईपास रोड से लेकर महाराज बाग, भारद्वाज मार्केट, हॉस्पिटल रोड और सेपू रोड तक दुकानदारों ने नाले, खरंजों और फुटपाथों पर स्थायी कब्जा जमा रखा है। कई जगह तो हालात ऐसे हैं कि पैदल निकलना भी मुश्किल हो गया है। आयुर्वेद हॉस्पिटल जाने वाला रास्ता पहले ही अतिक्रमण की वजह से बंद किया जा चुका है। वहीं अब सीताराम बाजार, हॉस्पिटल रोड और भारद्वाज मार्केट जैसे अन्य प्रमुख मार्गों को भी धीरे धीरे घेरने की कोशिश की जा रही है। अगर यही स्थिति बनी रही तो जल्द ही इन रास्तों से होकर निकलना नामुमकिन हो जाएगा। दीपावली जैसे बड़े त्योहारों के समय इन मार्गों पर घंटों जाम की स्थिति बनी रहती है। खरीदारी करने आने वाले लोगों को न केवल भारी परेशानी उठानी पड़ती है, बल्कि एम्बुलेंस जैसी आपातकालीन सेवाएं भी जाम में फंस जाती हैं। स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि नगर पालिका अब तक इस मुद्दे पर नाकाम रही है और प्रशासन भी चुप्पी साधे बैठा है। यदि जल्द सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो बाड़ी शहर की पूरी यातायात व्यवस्था ध्वस्त हो सकती है। शहर वासियों ने प्रशासन से तत्काल अतिक्रमण हटाने और सख्त कार्यवाही की मांग की है। धौलपुर में कांग्रेस संगठन सृजन अभियान के तहत जिला अध्यक्ष चयन को लेकर फीडबैक बैठक। कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान के तहत जिला अध्यक्ष चयन प्रक्रिया को लेकर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पर्यवेक्षक एवं पूर्व विधायक नदीम जावेद रविवार को धौलपुर पहुंचे। स्थानीय हीना रिजॉर्ट में आयोजित बैठक में उन्होंने वरिष्ठ नेताओं, ब्लॉक पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया। जावेद ने सामूहिक चर्चा के बाद व्यक्तिगत रूप से भी कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेकर संगठन की वर्तमान स्थिति पर राय जानी। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक अजीत यादव और प्रदेश सचिव साजिद खान भी मौजूद रहे। अपने संबोधन में नदीम जावेद ने कहा कि यह वर्ष संगठन के नाम समर्पित है। विपरीत परिस्थितियों में भी कांग्रेस कार्यकर्ता देश को जोड़े रखने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिला अध्यक्ष पार्टी की रीढ़ होता है, इसलिए जिला इकाई का गठन समावेशी होना चाहिए, जिसमें युवाओं, महिलाओं और सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित हो। उन्होंने बताया कि संगठनात्मक ढांचे को अंतिम रूप दीपावली के बाद दिया जाएगा।